हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज की इस वीडियो में हम लोग अपठित गद्यांश पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 10th बोर्ड एग्जाम में 20 अंक का पूछा जाता है। इसमें इस प्रकार का एक दिया रहता है और इसमें से क्वेश्चन यहाँ दिया है, इसमें से छाँट छाँट के लिखना पड़ता है कि क्या कहाँ पर क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। पहले अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। मुख प्रक्षालन करके वे यमुना जल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने डुबकी लगाई और ईश्वर का चिंतन करने लगे। जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्र सर्प मुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित है मालाएं धारण की हुई है। शेषनाग जी की गोद में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। अक्रूर को आश्चर्य हुआ कि वे दोनों इतना जल्दी वहां कैसे आ गए। जल की सतह से ऊपर उठकर उन्होंने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन है। जल के दृश्य का अनुभव करते हुए वे भगवान कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। तो आइए इसमें 5 क्वेश्चन रहता है। इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर गया, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है अक्रूर ने कहाँ स्नान किया। तीसरा क्वेश्चन है जल में अक्रूर ने क्या देखा, ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे। पांचवा क्वेश्चन है जल की सतह के ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिया है अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा। ये पहला का हो गया, का ये हो गया। अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा, यहाँ भी यही है। अक्रूर का रथ किस समय यमुना तट पर पहुंचा, तो इसका उत्तर भी देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर दिया है कोका, अक्रूर का रथ दोपहर में यमुना तट पर पहुंचा, उत्तर दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अक्रूर ने कहाँ स्नान किया, तो यहाँ पर दिया होगा, पढ़ लीजिए। कृष्ण की अनुमति से अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में, तो कहाँ स्नान किया, यमुना जल में। तो अक्रूर ने कहाँ स्नान किया, यमुना जल में। तो यहाँ उत्तर दिया है अक्रूर ने पवित्र यमुना जल में स्नान किया। ऐसा ही है, यहाँ से उतारना है और इसको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को नहीं उतारना है। जैसा कि मान लीजिए आप क नंबर का उत्तर बना रहे हैं, को लिख दीजिएगा ऐसे करके, नीचे से उत्तर लिखिएगा, फिर ख लिख के नीचे उत्तर लिखिएगा, ऐसे बनाइएगा आप लोग इसे। तीसरा क्वेश्चन है जल में अक्रूर ने क्या देखा, तो वे यमुना जल में प्रविष्ट हुए। उन्होंने डुबकी लगाई और ईश्वर का चिंतन करने लगे। यहाँ दिया है जल में उन्होंने देखा कि श्री बलराम एक सहस्र सर्प मुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखते हैं क्या है। 3 का गो जल में अक्रूर ने क्या देखा, तो इसका उत्तर है अक्रूर जी ने देखा कि श्री बलराम एक सहस्र सर्प मुखों से युक्त है। उन्होंने पीताम्बर तथा रत्न जड़ित मालाएं धारण की हुई है। तीसरा क्वेश्चन तक हो गया। अब चौथा यानी घ नंबर क्वेश्चन क्या है, ऋषि मुनि किसकी अर्चना कर रहे थे। यहाँ दिया है चिन्ह विद्यमान है और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे हैं। यह उनकी का मतलब क्या हुआ, तो और ऋषि मुनि उनकी अर्चना कर रहे थे। यहाँ देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिनमें भगवान विष्णु के सभी चिन्ह विद्यमान है। यानी यहाँ कृष्ण की बात हो रही है। तो यहाँ पे ऋषि मुनि किनकी अर्चना कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण की। यहाँ घ नंबर का उत्तर देखिए क्या है, ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी के अवतार है की अर्चना कर रहे थे। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है जल की सतह के ऊपर उठकर अक्रूर जी ने क्या देखा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, डायरेक्ट उत्तर इसका बनाते हैं। जल की सतह के ऊपर उठकर अक्रूर जी ने देखा कि कृष्ण और बलराम रथ पर आसीन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे धारण की हुई है, जिनमें आसीन है, तो लिखा हुआ है। यहाँ पे इस एक प्रकार का और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए 6 नंबर का पूछेगा, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक दे, तो आप अपने हिसाब से दीजिएगा।
इसमें देख लीजिए किसके बारे में चर्चा है। इसमें अक्रूर और श्री कृष्ण जी के बारे में चर्चा है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अक्रूर और श्री कृष्ण जी की लीला, ये आपका शीर्षक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि पहला ये समझ आ गया होगा। और इसी प्रकार के 100 गद्यांश, कितने गद्यांश, 100 गद्यांश को 100 वीडियो में मैं सॉल्व करके बताऊंगा पूरा बेसिक से। आप लोग सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप बोर्ड एग्जाम में आसानी से 20 नंबर पक्का ला सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए मेरा एक वीडियो 5 मिनट का रहता है, 100 वीडियो यानी 500 मिनट का, इसको 600 मिनट मान लीजिए। और आप एक दिन में अगर आप मेरे सभी वीडियो को 10 घंटा देखते हैं तो आपका 20 नंबर 10 घंटा पढ़ने से अगर आपका 20 नंबर आपके एग्ज़ाम में जुड़ जाता है तो आप इस सभी को क्लियर कर लीजिएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और कल लाते हैं दूसरा वाला क्या है, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, इसी प्रकार का। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और यहाँ से अगर होगा तो आप लोग कल इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये रहा प्रश्न, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।